ये मेरा राहुल गांधी जी से ये कहना है कि वो देश जोड़ने की बात तो छोड़े, उन्होंने देश को तोड़ा है। इसके लिए पूरे देश से वो माफ़ी मांगे। उनके पूर्वजों ने इस देश को तोड़ने का काम एक पाप किया है, जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर उस समय 1947 में कितने लोगों की जानें गई, कितने लोगों के कत्ले आम हुआ। उनके सज़ा अगर गुनहगार कोई है तो उनके पूर्वज हैं, जिसकी वजह से भारत माता के 2 टुकड़े हुए थे। छोटे उनको अगर जोड़ना ही है तो देश जोड़ने की बात छोड़ के और अपनी पार्टी को जोड़ने का काम करें। उनकी पार्टी बिखरी हुई है और समापन की ओर जा रही है। इसको जोड़ना है तो वो अपनी पार्टी को जोड़े। प्रधानमंत्री भी तो मनमोहन सिंह जी बने थे, लेकिन मनमोहन सिंह जी 10 साल तक जैसे मूक बधिर होते हैं वैसे वो एक तरह से देखते रहे कि कैसे सरकार चलती है। और सोनिया गांधी जी ही सरकार चलाती थी, राहुल गांधी सरकार चलाते थे। मनमोहन सिंह जी तो मौनी बाबा की तरह थे। इसलिए अब अशोक जी गहलोत जी को लगता है कि मुझे मौनी बाबा बनना है। गांधी जी शायद अपने इतिहास को भूल गए। उनको अपने परिवार का इतिहास पढ़ना चाहिए। इस देश को तोड़ने का काम किसने किया था? इस देश को तोड़ने का काम जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, जो उनके कौन लगते हैं रिश्ता पूरा सारा देश जानता है। जवाहरलाल जी नेहरू जी चाहते थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूं और जिन्ना चाहता था कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं, और दोनों प्रधानमंत्री बनने की चाहत में उन्होंने भारत माता के 2 टुकड़े किए। एक जाकर पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बना और एक हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बना। उन्होंने प्राथमिकता रखी अपना व्यक्तिवाद और व्यक्तित्व को कि मैं पहले हूँ, व्यक्ति प्राथमिकता में। और भारतीय जनता पार्टी के लिए व्यक्ति प्राथमिकता में नहीं है, देश प्राथमिकता में है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता पहले देश को देखते हैं, फिर पार्टी और उसके बाद में व्यक्ति। इसलिए मेरा राहुल गांधी जी से ये कहना है कि वो देश जोड़ने की बात तो छोड़े, उन्होंने देश को तोड़ा है। इसके लिए पूरे देश से वो माफ़ी मांगे। उनके पूर्वजों ने इस देश को तोड़ने का काम एक पाप किया है, जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर उस समय 1947 में कितने लोगों की जानें गई, कितने लोगों के कत्ले आम हुआ। उनके सज़ा अगर गुनहगार कोई है तो उनके पूर्वज हैं, जिसकी वजह से भारत माता के 2 टुकड़े हुए थे। इसलिए वो जोड़ने की बात छोड़े। उनको अगर जोड़ना ही है तो देश जोड़ने की बात छोड़ के और अपनी पार्टी को जोड़ने का काम करें। उनकी पार्टी बिखरी हुई है और समापन की ओर जा रही है। इसको जोड़ना है तो वो अपनी पार्टी को जोड़े। देश जोड़ना है, देश तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। जो आवश्यकता होगी, अगर सीमाएं हमारी आज भी सुरक्षित है और अगर कहीं पर भी हमारे को अगर सीमा के ऊपर जाकर हमारा जहाँ अधिकार है वहाँ पर जाना है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी उसकी चिंता कर रहे हैं। पार्टी मजबूत करने के लिए अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, ये भी चर्चा है। ऐसा है कि वो उनकी पार्टी का अंदरूनी विषय है और उस अंदरूनी विषय में चाहे वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, चाहे राहुल गांधी जी बने या कोई भी बने, उनके आखिर भले कोई भी बने, वहाँ प्रधानमंत्री भी तो मनमोहन सिंह जी बने थे। लेकिन मनमोहन सिंह जी 10 साल तक जैसे मूक बधिर होते हैं वैसे वो एक तरह से देखते रहे कि कैसे सरकार चलती है। और सोनिया गांधी जी ही सरकार चलाती थी, राहुल गांधी सरकार चलाते थे। मनमोहन सिंह जी तो मौनी बाबा की तरह थे। इसलिए अब अशोक जी गहलोत जी को लगता है कि मुझे मौनी बाबा बनना है। तो इस समय अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो पूरा देश जानता है कि वो भी कठपुतली बनेंगे और आखिर में उनकी सरकार संगठन जो चलाने का काम है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी करेंगे। ये मुझे स्पष्ट लगता है। लेकिन अब वो उनके अंदरूनी पार्टी का मामला है। इसके लिए मैं ज़्यादा इस विषय पर यही कहूँगा कि ये उनके मामले को वो खुद सुलटाए, वे अपनी पार्टी को जोड़ने का काम करें तो बेहतर है। सर, किसानों को फसली जो क्लेम है वो नहीं मिल रहा है और जो अनुदान है वो भी नहीं मिल रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे?